दोस्तों आज हम जिस कंपोनेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो कंपोनेंट सिर्फ पीसी में ही नहीं और भी कई सारे डिवाइसेस में यूज किया जाता है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे वीडियोस में बताऊंगा। ओके, बट दोस्तों आप लोगों के मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि भाई मैं तो पीसी कंपोनेंट्स के बारे में वीडियोस बना रहा था, इस कंपोनेंट के बारे में वीडियो बनाने की जरूरत क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने लगभग पीसी के हर एक कंपोनेंट्स के बारे में वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है, क्या कर रहे हो, जल्दी से उन वीडियो को जाके देख लो। यहाँ पर आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट, बट इस वीडियो के बाद जरूर देखना। ओके, तो अब बात करते हैं इस कंपोनेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, इस कंपोनेंट्स के बारे में आप लोग बहुत बार सुने होंगे लेकिन ठीक से समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मॉडेम के बारे में। तो मॉडेम के बारे में आप लोग बहुत बार सुने होंगे लेकिन ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये मॉडेम होता क्या है, इसका काम क्या है और ये कैसे काम करता है, किन किन डिवाइस में यूज किया जाता है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट दोस्तों उससे पहले हेलो गाइज, मेरा नाम है अनुभव त्रिपाठी और आप सभी का टेक्टिव अनुभव चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। अब आप तो मॉडेम के बारे में बहुत बार सुने होंगे इस शब्द को, लेकिन क्या इसका रियल नेम मॉडेम ही है? अगर है तो इसका नेम ऐसा क्यों हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ? तो भाई हिसाब किताब शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है क्या है, इसका असली नेम क्या है। देखिए दोस्तों, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। हम इसको शॉर्ट में मॉडेम ही बुलाते हैं। अब इतना बड़ा नेम बोलना ही क्यों है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर? भाई सीधा मॉडेम बुलाएं तो अच्छा है। तो ये कहां पर यूज होता है? देखिए दोस्तों, ये हर उस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है जिनमें दो डिवाइस के बीच डिजिटल डाटा का ट्रांसमिशन होता है। फॉर एग्जांपल आपका फोन कितने सारे डाटा को, डिजिटल डाटा को रिसीव करता है, कितने सारे डिजिटल डाटा को ट्रांसमिशन करता है, इनके बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसमिशन होता है। अब आप अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट चलाते हो, कुछ चीजें सर्च करते हो, कुछ आपको जो आंसर चाहिए होता है वो गूगल पर सर्च करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपके स्मार्टफोन में जो मॉडेम लगा हुआ है वो मॉडेम आपके सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्मेट में एनकोड करता है और एनकोड करके दूसरे डिवाइस में सेंड करता है। जो कि दूसरे डिवाइस में मॉडेम लगा हुआ है वो उसी सिग्नल्स को डिकोड करके उसके डाटा को, उसकी जो सिग्नल्स को रिप्लाई देने की कोशिश करता है और वो भी डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नल्स को एनकोड और डिकोड करके हमारे पास डाटा को सेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है एक डिजिटल डाटा का ट्रांसमिशन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये मॉडेम एनकोड और डिकोड करता कैसे है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसके नाम पे ही ध्यान देंगे, इसके नाम के फुल फॉर्म में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो इसका मतलब यह है कि मॉड्यूलेटर सारे के सारे सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्मेट में एनकोड करता है और डीमॉड्यूलेटर इन सारे सिग्नल्स को डिकोड करता है। फिर जाके दोनों डिवाइसेस के बीच डाटा ट्रांसमिशन हो पाता है, डाटा का कम्युनिकेशन होता रहता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक डिवाइस में मॉड्यूलेटर होता है और दूसरे डिवाइस में डीमॉड्यूलेटर होता है। अगर ऐसा होता तो डाटा सही तरीके से ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, डाटा का कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। देखिए, दोनों ही डिवाइसेस में मॉड्यूलेटर भी होता है और डीमॉड्यूलेटर भी मौजूद है, तभी जाके तो एक डाटा अच्छी तरह से ट्रांसमिशन हो पाता है, डाटा को रिसीव हो पाता है और सेंड भी किया जा सकता है। तो ये मॉडेम एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है। जैसे कि देखिए, आप एक वेब को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली एक मीडियम के जरिए ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि एक साउंड को मान लीजिए, वो भी ट्रांसमिशन करने के लिए एक मीडियम का यूज करता है, भले ही वो गैस का हो, लिक्विड का हो या फिर कोई भी सॉलिड का हो, बट ट्रांसमिशन होता है। तो ठीक वैसे ही मॉडेम भी डिजिटल सिग्नल्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने का एक मीडियम होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पीड के बारे में, मतलब एक मॉडेम और दूसरे मॉडेम के बीच डाटा ट्रांसमिशन कितनी तेजी से होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम मॉडेम को यूज करते हैं डिजिटल डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक मॉडेम के स्पीड को मेजर करने के लिए बिट्स पर सेकंड या फिर बाइट्स पर सेकंड का यूज किया जाता है। अब के मॉडेम तो इतना एडवांस हो चुके हैं कि वो MB पर सेकंड, यहाँ तक कि GB पर सेकंड भी दे रहे हैं। और आप लोग जरूर गो देखना कि आगे के टाइम में TB पर सेकंड्स भी देखने को मिल जाएगा, देखना जरूर। ये वही स्पीड होता है जो कि जब आप अपने स्मार्टफोन में डाटा को ऑन करते हो, नेट ऑन करते हो और आपके स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन बार में कुछ चलता रहता है हर वक्त, वही आपके स्मार्टफोन का मॉडेम का स्पीड होता है। तो देखिए दोस्तों, मॉडेम कई तरह का होता है। एक होता है डायल अप मॉडेम। इस टेक्नोलॉजी में डाटा ट्रांसफर के लिए टेलीफोन लाइंस का यूज किया जाता है, बट वो लाइंस डाटा ट्रांसफर के लिए नहीं बने होते हैं, बट स्पीड
अच्छे देते हैं। इस टेक्नोलॉजी की 90s के टाइम में बहुत ज्यादा मार्केटिंग किया गया था, बाद में ब्रॉडबैंड की वजह से धीरे धीरे इसका बंद हो गया। ये मॉडेम 56 KB पर सेकंड का टॉप स्पीड देते थे, बट जब ब्रॉडबैंड की स्पीड इसके स्पीड के साथ समान हो गया तब ब्रॉडबैंड ही फेमस होने लगा और इस मॉडेम को कोई भी नहीं पूछा। अब बात कर लेते हैं ब्रॉडबैंड की। तो ब्रॉडबैंड में भी कई तरह का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे कि हो गया DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब DSL टेक्नोलॉजी भी कई तरह का होता है, जैसे कि हो गया ADSL, HDSL, VDSL। DSL टेक्नोलॉजी में डाटा ट्रांसमिशन टेलीफोन लाइन की मदद से किया जाता है, बट ये डाटा ट्रांसफर कॉल को इंपोज नहीं करता है, क्योंकि ये डाटा ट्रांसमिशन एक और सेपरेट यूनिट DSLAMs के जरिए किया जाता है, जिससे कि हाई फ्रीक्वेंसी से डाटा ट्रांसमिशन होता है। और ADSL टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडेम एक ही लाइन पे एक ही टाइम में डाटा और कॉल साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है। बट अब तो सभी लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो ठीक यही मॉडेम को यूज करके अब इन सभी कनेक्शंस को, इन सभी स्पीड को अचीव किया जा रहा है। दोस्तों, मॉडेम की और एक कैटेगरी होता है जिसको हम बोलते हैं कि ऑप्टिकल मॉडेम। ये मॉडेम फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, जिसको कि हम ONT यानी कि ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल या ONU यानी कि ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट भी कहते हैं। ये सीधे इथरनेट केबल के थ्रू डाटा ट्रांसफर करता है। देखिए, और भी एक कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं कि नॉल मॉडेम। ये मॉडेम दो डिवाइस के सीरियल पोर्ट के साथ एक केबल के थ्रू आउट कनेक्टेड होते हैं, जिस केबल की मदद से डाटा ट्रांसफर किया जाता है। और ये डाटा ट्रांसफर केबल की मदद से किया जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम इसको नॉल मॉडेम कहते हैं। दोस्तों, और भी कई सारे मॉडेम मौजूद है। अगर मैं सबके बारे में बताने बैठा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा परेशानी भी होगी। बट दोस्तों, जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है मॉडेम के बारे में, सब कुछ मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे बिंदास कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला पड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा ही इंटरेस्टिंग पीसी रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता रहूं, उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंचे। ओके, तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।